बंधु नमस्कार। बोध कथा धर्म संकट। एक गड़रिया अपनी फसल लेकर बैलगाड़ी से अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी करीब करीब लीप चुकी थी। दोनों मिलकर खलिहान से आई ज्वार की फसल को अपने घर में रखने लगे। पति भर देता और पत्नी अंदर ले जाती। अंदर ले जाते वक्त कुछ दाने उस नए लिपे हुए फर्श पर गिरे और वे बड़े तेजी से चमक रहे थे। पति नाराज हुआ कि तुम हमारी मेहनत की कमाई को ऐसे ही बर्बाद करती हो। देखो तो कितने दाने तुमने गिरा दिए। वो बोली, उठा लेंगे, वे दिख रहे हैं, वे दाने ज्यादा नहीं हैं। लेकिन बतबड़ हो गया और बतबड़ होने में वह किसान, नवयुवा किसान जो कसरत करता था, उसका एक हाथ चांटा के लिए उठा और जोर से चांटा अपनी पत्नी को मारा। वो ऐसे एंगल से गिरी एक नुकीली थाली पर कि यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी और खून बहा और वो बेहोश हो गई। वो देख के घबरा गया, जल्दी से वैद्य जी को लाया। वैद्य जी ने बतलाया कि इसकी तो नाड़ी छूट चुकी है। वो घबरा गया और फौरन पुलिस स्टेशन गया, थाने गया। उसने बताया कि हुजूर, हमसे हमारी पत्नी मर गई है, सो हमें गिरफ्तार कर लो जाए। वो एक सज्जन व्यक्ति था, सभी गांव में उसकी सज्जनता विख्यात थी। तो धर्म संकट हुआ कि क्या ये बात सच है। देखा गया तो वो पत्नी मरी हुई थी। मुकदमा चला। मुकदमा में तारीख पे तारीख बढ़ती जाती थी। तो वह जज साहब से बोला कि हजूर, मालिक सरकार, हमें तारीखों पर तारीखें न बढ़ाई जाए, हमें फांसी की सजा दी जाए। हमने जो मर्डर करो है और जो गलती हमसे हो गई है, सो हमें तो फांसी की सजा दे दी जाए। काहे कि हमारी पत्नी हम बहुत हमें चाहत थी और हम हुए चाहत थे, और सो हमें सजा दी जाए। जो स्वयं स्वीकार कर रहा है और पश्चाताप और प्रायश्चित से घिरा हुआ है और सजा मांग रहा है, क्या उसे सजा दी जा सकती है? इस धर्म संकट में जज साहब पड़ गए और जज साहब ने कहा कि इसका न्याय कोई कानून से के द्वारा नहीं हो सकता, इसका न्याय तो धर्म से हो सकता है। उन्होंने जैन दर्शन पढ़ा और जैन दर्शन में पाया कि कर्म का सिद्धांत तो अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। फिर उन्होंने हिंदू दर्शन पढ़ा। उसमें पढ़ा कि जो अपने कर्मों पर पछतावा कर लेते हैं और प्रायश्चित कर लेते हैं, उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और इसके बाद उन्होंने इस्लाम दर्शन पढ़ा कि जिसके प्रति गलती हो जाए उसकी कब्र पर जाके यदि कोई माफ़ी मांग ले या उसके घर वालों से माफ़ी मांग ले और फिर वो इबादत करने का हक उसे मिल जाता है और वो इबादत कर सकता है और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। ईसाइयत दर्शन में उस जज साहब ने पढ़ा कि जो अपनी गलतियों को कन्फेस कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, पछतावा कर लेता है और प्रायश्चित करता है और दोबारा न करने का प्रॉमिस करता है, ऐसे को भगवान माफ कर देते हैं। तो उन्होंने फिर जब नई तारीख हुई तो जज साहब से उसने कहा, जज साहब, हम अपनी घर वाली खां बहुत चाहत थे, हम के बिना ने रह नहीं सकत, सो अब तारीखें पर तारीखें न बढ़ा, वह हमें सपने में दिखा और हम के बगैर कैसे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। सो हमें तो तुम फांसी को फंदा जल्दी से दिलवा दो, सो हम अब विदा हुए। जज ने निर्णय दिया कि जो स्वयं पश्चाताप और प्रायश्चित से घिरा हुआ है, जो सजा मांग रहा है, उसे सजा कैसे दी जा सकती है। अतः उसको बेदाग बरी किया गया। यद्यपि गवाह, साक्ष्य, सबूत सारे उसके प्रमाणित कर रहे थे, लेकिन और उसकी स्वीकारोक्ति भी प्रमाणित कर रही थी, लेकिन उसे बेदाग बरी किया गया।
अर्थात उसके कर्मों की निर्जरा हुई।